तो डॉक्टर ने कहा कि तकरीबन 1.5 लीटर खून पेट में था, बट वो डॉक्टर बोले कि 1.5 लीटर खून था पेट में और लीवर को सूजन थी। डॉक्टर का नाम है मासूमा हुसैन मर्चेंट, ठीक है। 6th फ्लोर का हॉस्पिटल है, वो 6th फ्लोर का हॉस्पिटल है। अभी सपोज दैट अगर डॉक्टर अवेलेबल नहीं है, मासूमा मर्चेंट अवेलेबल नहीं है वो टाइम पे, तो कोई दूसरी डॉक्टर तो अरेंज हो सकती थी ना। वो ये हॉस्पिटल की बहुत बड़ी लापरवाही है, ठीक है। 7 जैसे बजे ना, जैसे उसकी भूल जो है, भूल देते ना जो ऑपरेशन करते टाइम, वो उतरने लगी तो उसके यूरिन से ब्लड निकलने लगा। वो सिस्टर ने 2 बार चद्दर चेंज की, यूरिन से खून निकल रहा था उसके। और जो नर्सेस है या फिर असिस्टेंट है वो बोलते हैं ऐसा होता है, ऐसा होता है, आफ्टर डिलीवरी ऐसा होता है। अब मेरी मम्मी बोल रही है हमारी डिलीवरी हुई नहीं है क्या कभी, ऐसा नहीं होता, इतना खून नहीं जाता। और उसका इतना खून गया कि पूरा उसको बहुत मतलब तकलीफ हुई। वो तकरीबन 7 बजे से लेके 9 बजे तक मेरी मम्मी और मामी पूरा डॉक्टर, वो असिस्टेंट को कन्विंस कर रहे थे डॉक्टर को बुलाओ, डॉक्टर को बुलाओ। मैंने तो ऐसा सुना है कि जब कोई सर्जरी होती है तब सोनोग्राफी करनी जरूरी होती है, मतलब पेट की कोई भी सर्जरी हो सोनोग्राफी करनी जरूरी होती है। बट इतना वो उसने, मुझे नहीं लगता कोई सोनोग्राफी की है, ठीक है। और उसके बाद ऑपरेशन थिएटर में 20 मिनट्स में डिलीवरी हो गई। डॉक्टर कॉज ऑफ डेथ आपको पता होनी चाहिए। नहीं क्यों मोबाइल, नहीं आऊंगा उसका रिकॉर्डिंग मिल जाएगा। नहीं वो उसके लिए प्रोसेस कौन करेगा? वी डोंट नो। नहीं क्यों रिकॉर्डिंग नहीं करना है? तो आप मानते हो डेट आपकी वजह से हुई है, क्यों रिकॉर्डिंग नहीं? तो आप मानते हैं आपकी वजह से डेट हुई है, डॉक्टर लेट आए, आप मानते हो क्या? आप मानते हो आपकी वजह से डेट हुई है? मुंबई टीवी, हर खबर सच के साथ। मैं हूं जैन सैयद और आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। जैसा कि हम आपको लगातार नूर हॉस्पिटल की खबर बताते हैं, किस तरीके से नूर हॉस्पिटल और उनके डॉक्टर की लापरवाही सामने आती है, ऐसे ही एक खुशहाल परिवार के घर में मातम सा छा गया है। हमारे साथ मौजूद है प्रज्ञा के घर वाले, जिनके घर में 8 जुलाई तक का बहुत खुशी थी, मगर ये खुशी कुछ पल भर बाद मातम में तब्दील हो गई। आइए हम उनके भाई से बात करते हैं और जानते हैं क्या है पूरा मामला। सबसे पहले आपका नाम बताइएगा। आपकी सिस्टर को जब 8 तारीख को एडमिट किया गया, 9 तारीख को उनकी तबीयत ठीक थी, क्या कुछ हो गया अचानक से ऐसा कि पूरी खुशी आपके घर में मातम में तब्दील हो गई? मेरा नाम है तुषार लोखंडे। प्रज्ञा मेरी बड़ी बहन थी। एक्चुअली वो प्रेग्नेंट थी मेरी बहन, ठीक है। उसका 1 महीने से लेकर 7 महीने तक उसका जो इलाज है वो उसका जो है हस्बैंड का घर है वो ठाकुरली में है, ठीक है। उसका 1 महीने से लेकर 7 महीने तक पूरा इलाज ट्रीटमेंट वो ठाकुरली के एक हॉस्पिटल में हुआ। तब उसका जो हॉस्पिटल में हुआ ना, उधर उसका पूरा रिपोर्ट क्लियर था। उधर उसका पूरा जो आप रिपोर्ट भी है मेरे पास, उधर आप देखोगे ना 1 to 7 मंथ्स पूरा रिपोर्ट क्लियर था। बट हमारे में ऐसा है ना कि जब प्रेगनेंसी के एंड में आते हैं ना तो माँ के घर प्रेगनेंसी होती है, फर्स्ट प्रेगनेंसी माँ के घर होती है, हमारे में ऐसा है। तो उसको हम लोग 8वें महीने में इधर हमारे उसके मायके लेके आए, हमारे घर में लेके आए। 8वें महीने से लेके फिर नूर हॉस्पिटल, उसके फ्रेंड ने रिकमेंड किया नूर हॉस्पिटल में डिलीवरी होती है, तो और उधर नॉर्मल डिलीवरी को होती है ऐसा वो एक दो उसके फ्रेंड्स ने उसको बता दिया। तो हम लोग उसको नूर हॉस्पिटल में लेके गए और उसका ट्रीटमेंट चालू किया। नूर हॉस्पिटल में जाने के बाद फिर उसका अभी 1 to 7 मंथ कुछ कॉम्प्लिकेशंस नहीं थे, बट जैसे ही नूर हॉस्पिटल में जब ट्रीटमेंट चालू हो गई वैसे ही जून के एंड में उसके कॉम्प्लिकेशंस आ गए। नहीं, आपकी बात बिल्कुल सही है। नूर हॉस्पिटल में एडमिट करने के बाद आप मुझे बता रहे थे कि डॉक्टर ये कह रहे थे कि नॉर्मल है, सब ठीक है, रिपोर्ट भी नॉर्मल है, तो अचानक से ऐसा क्या हो गया ये मैं जानता हूँ। यस, और डॉक्टर तो बोल रहे थे सब नॉर्मल है। आप अब भी देखोगे ना लास्ट का उनका स्टेटमेंट जो है डॉक्टर का, वो रिपोर्ट्स मेरे पास है, वो बोल रहे सोनोग्राफी रिपोर्ट भी क्लियर है, सब क्लियर है। तो सब क्लियर है तो ये कैसे हुआ वही पता नहीं। और मुझे मतलब यही जान मतलब इसका पूरा इन डिटेल जांच होनी चाहिए, ये मेरी मांग है। अच्छा, आप प्रज्ञा की मौत का जिम्मेदार हॉस्पिटल को क्यों मानते हैं, क्या वजह है? मैं अभी देखो, हमने 8 जुलाई 2023 को डॉक्टर ने कहा था 8 जुलाई को आप 6 बजे एडमिट होना है आपको, ठीक है। तो 8 जुलाई 2023 को शाम को 6 बजे हम घर से निकले, हॉस्पिटल में पहुँचे 6:30 बजे। मैं एडमिट करते करते हो गए 7 साढ़े 7 बज गए, ठीक है। 7 साढ़े 7 बज गए, हम लोग ने एडमिशन प्रोसेस किया, मेरी बहन को एडमिट किया। फिर वो डॉक्टर को कॉल किया उन्होंने, डॉक्टर के जो असिस्टेंट हैं उन्होंने डॉक्टर को कॉल किया आपकी पेशेंट आई है। डॉक्टर आए, उन्होंने एक इंजेक्शन दिया जिससे पेन स्टार्ट होता है, ठीक है। और डॉक्टर आए, मेरी बहन को उन्होंने इंजेक्शन दिया जिससे पेन स्टार्ट होता है। और डॉक्टर ने इंजेक्शन दिया 7 साढ़े 7 बजे, उसके आसपास 7 साढ़े 7 के आसपास इंजेक्शन दिया और कहा कि हम 12 बजे तक ऑब्जर्व करेंगे और फिर 12 बजे तक देखेंगे क्या होता है क्या नहीं, और फिर उसके बाद डिसीजन लेंगे।
तो उन्होंने इंजेक्शन दिया और 12 बजे तक उसको तो वो पेन हो ही रहा था, ठीक है। 12 बजे 12 साढ़े 12 के और वो हार्ट बीट चेक कर रहे थे बेबी के, मतलब उनके जो असिस्टेंट है डॉक्टर के, अभी वो असिस्टेंट है कि डॉक्टर से या नर्स से वो नहीं पता, पर वो लोग है ना चेक कर रहे थे हार्ट बीट चेक कर रहे थे बाप बेबी के, पर हार्ट बीट मतलब अंदर जाके कुछ ना कुछ चेक कर रहे थे। फिर हम लोग को 12 बजे बोला उन्होंने, 12 साढ़े 12 बजे बोला कि बेबी के हार्ट बीट तो कम हो गए, तो हम लोग डॉक्टर को बुला रहे हैं अभी फ़ोन करके। तो डॉक्टर आ गई 1 बजे आ गई डॉक्टर, और हमारे सामने ही डॉक्टर अंदर गई रूम में, और फिर डॉक्टर आई और डायरेक्ट उसको ऑपरेशन थिएटर 4th फ्लोर पे, तो डायरेक्ट बोले कि अरे बेबी के हार्ट बीट कम हो गए, अभी तुरंत ऑपरेशन करना पड़ेगा, और 4th फ्लोर पे लेके गई ऑपरेशन के लिए। पर उधर अभी डॉक्टर जस्ट आई, हार्ट बीट चेक किया और ऑपरेशन थिएटर में लेके गई। उसके अभी मैंने तो ऐसा सुना है कि जब कोई सर्जरी होती है तब सोनोग्राफी करनी ज़रूरी होती है, मतलब पेट की कोई भी सर्जरी हो सोनोग्राफी करनी ज़रूरी होती है, बट इतना वो उसने मुझे नहीं लगता कोई सोनोग्राफी की है, बिकॉज जो सोनोग्राफी को टाइम जाता है, क्योंकि उन्होंने जब आई चेक किया, हार्ट बीट चेक किया और ऊपर चले गए, ठीक है, और उसके बाद ऑपरेशन थिएटर में 20 मिनट्स में डिलीवरी हो गई। तो मेरे अभी सोनोग्राफी भी की होती तो 10-15 मिनट सोनोग्राफी को ही जाते हैं। यहाँ तक ये पूरा मामला तो ठीक है, इसमें कहीं ऐसे लापरवाही नजर, मगर जो आगे हुआ है वो क्या लापरवाही होता है, लापरवाही बताइए। लापरवाही ये हुई है, सपो अभी ये डिलीवरी हो गई, डिलीवरी होने के बाद बेबी हम लोग को दिखाया, ठीक है, उनको हमने हॉस्पिटल वार्ड में, मेरी बहन को लेबर वार्ड में शिफ्ट किया था, ठीक है। अभी उसका पूरा वो भूल रहता है ना, वो भूल था उसका, तो उसको कुछ पेन नहीं हुआ। फिर अगले 6 बजे हम लोग सुबह 6 बजे, ठीक है, सुबह 6 बजे फिर हम लोग जो मतलब हम लोग 8-10 जन थे हॉस्पिटल में, तो अभी 6 बजे हम लोग से बोले सब नॉर्मल है, तो उसके बाद 8-10 में से 5-6 जन है ना हम लोग बोले हम घर पे जाते हैं, फ्रेश वगैरह होते हैं और आते हैं। तो 3 जन ही रुके उधर, मेरी मामी, मम्मी और जीजू, मेरे बहन के हस्बैंड, 3 जन ही उधर रुके। 6 बजे हम लोग आ गए घर पे, तो 3 जन उधर रुके थे, बोला हम लोग रुकते हैं। तो उसके बाद 6 बजे के बाद, ठीक है, 7 जैसे बजे ना, जैसे उसकी भूल देते ना जो ऑपरेशन करते टाइम, वो उतरने लगी, तो उसके यूरिन से ब्लड निकलने लगा। वो सिस्टर ने 2 बार चद्दर चेंज की, यूरिन से खून निकल रहा था उसके, और सिस्टर ने 2 बार चद्दर चेंज की। तो वो बोलते ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है। मेरी मम्मी और मामी, जो मेरी मामा की वाइफ है, मम्मी और मामी ने बहुत रिक्वेस्ट की कि डॉक्टर को बुलाओ, हमारी प्रेगनेंसी नहीं हुई है क्या, हम अभी इतना सीजरियन के बाद इतना कभी नहीं खून जाता, डॉक्टर को बुलाओ। तकरीबन 7 बजे से लेके 9 बजे तक मेरी मम्मी और मामी पूरा डॉक्टर, वो असिस्टेंट को कन्विंस कर रही थी, डॉक्टर को बुलाओ, बट डॉक्टर वो असिस्टेंट को व्हाट्सएप पे असिस्ट कर रही थी, उनके कॉल पे असिस्ट कर रही थी कि ये इंजेक्शन दो, ये गोली दो, पर डॉक्टर ने वहाँ पे आना चाहिए था, क्योंकि ये बहुत सीरियस सिचुएशन था। और मेरी बहन को इतना पेन हो रहा था ना, वो उसके हस्बैंड को बोल रही थी कि अभी मैं नहीं जी पाऊंगी, मैं मरूंगी, अभी मेरे को नहीं सहन हो रहा है, मैं मरूंगी अभी, ऐसा मेरे हस्बैंड को उसके बोल रही थी। अभी वो डॉक्टर टाइम पे आती थी, इतना ब्लड गया, और टाइम पे आती थी, हम लोग को बताती थी ब्लड लाना है, क्या लाना है, हम फटाफट जाते थे, जे ब्लड लाते थे। नहीं, आपने इतने नामचीन हॉस्पिटल में इनको एडमिट किया, नूर हॉस्पिटल बड़ा नाम है, तो क्या वहाँ पर उस डॉक्टर के अलावा कोई दूसरी और डॉक्टर नहीं थी गैनाकोलॉजी? वही तो मेरे को क्वेश्चन है। 6th फ्लोर का डॉक्टर का नाम है मासूमा हुसैन मर्चेंट, ठीक है, 6th फ्लोर का हॉस्पिटल है, वो 6th फ्लोर का हॉस्पिटल है। अभी सपोज दैट अगर डॉक्टर अवेलेबल नहीं है, मासूमा मर्चेंट अवेलेबल नहीं है वो टाइम पे, तो कोई दूसरी डॉक्टर तो अरेंज हो सकती थी ना। वो ये हॉस्पिटल की बहुत बड़ी लापरवाही है, अगर एक डॉक्टर जो है वो अवेलेबल नहीं हो पा रही है तो दूसरी डॉक्टर अरेंज करना चाहिए था, बट नहीं, जो डॉक्टर के असिस्टेंट है वो डॉक्टर को ही कॉल कर रहे थे, उनका ही और वो व्हाट्सएप पे सजेशन दे रही थी, वो कॉल पे सजेशन दे रही थी, ये इंजेक्शन दो, ये गोली दो, और वो जो नर्सेस है या फिर असिस्टेंट है वो बोलते हैं ऐसा होता है आफ्टर डिलीवरी ऐसा होता है। अब मेरी मम्मी बोल रही है हमारी डिलीवरी हुई नहीं है क्या कभी, ऐसा नहीं होता, इतना खून नहीं जाता, और उसका इतना खून गया कि पूरा उसको बहुत मतलब तकलीफ हुई। वो पूरा उसके हस्बैंड को बोल रही थी अभी मैं इतना हाथ पकड़ के जोर से, अभी मैं मरने वाली हूँ, मेरे को नहीं सहन हो रहा है, मेरे को मरने वाली हूँ। और इतना उसने वो 7 बजे से लेकर 9 बजे तक उसने इतना पेन सहा है ना कि वो 9 बजे ही उसके हार्ट बीट, मैं तो ऐसा मानता हूँ कि आईसीयू में लेके जाके उसकी डेथ हुई नहीं है। मैं ऐसा मानता हूँ कि उसको जो नॉर्मल वार्ड थे ना उसमें ही उसकी डेथ हुई है, और फिर उसको वेंटिलेटर लगाने के लिए सिर्फ 3rd फ्लोर से 4th फ्लोर लेके गए और वेंटिलेटर लगाया और पंपिंग कर रहे थे हमारे सामने,
वो 9 बजे उसकी डेथ, मैं तो मानता हूँ उसकी डेथ 1 घंटे 10 बजे वो बता रहे, पर 9 बजे उसकी डेथ हुई है। जो उन्होंने रिपोर्ट में लिखा है 9 बजे सीरियस हुई, 9 बजे सीरियस नहीं, 9 बजे मैं तो बोलता हूँ डेथ हो गई। और 9 से 1 हम लोग को वो बोल रहे थे कि हाँ नहीं नहीं ऐसे हो जाएगा, हार्ट बीट कम हो गई है, वेंटिलेटर लगा रहे हैं, हम लोग ट्राई कर रहे हैं और पंपिंग वगैरह कर रहे हैं वो सब उधर आईसीयू में ले जाके। तो ये डॉक्टर बहुत बड़ी लापरवाही है। तो इस पूरे मामले में आप प्रशासन से क्या अपील करते हैं? मैं इस पूरे मामले में प्रशासन से ये अपील करता हूँ कि इसकी इन डीप जांच हो जाए, इन डीप सबको। अभी मैंने ऐसा सुना है कि ये हॉस्पिटल में पहले भी ऐसे केसेस हो चुके हैं, तो उनको भी न्याय अभी तक मिला नहीं है। उन जब अभी अगर पहले जो केसेस है उस पर कुछ कार्रवाई हो जाती थी ना सर, तो अभी मेरी बहन तक बात ही नहीं आती थी। वो हॉस्पिटल वाले, एक तो हॉस्पिटल बंद होता था, नहीं तो उन जो ऐसे डॉक्टर्स है या फिर उनका मैनेजमेंट है वो कुछ स्ट्रिक्ट करता था प्रोसेस, या फिर कुछ स्ट्रिक्ट करता था। अभी मेरे को नहीं लगता जो पहले के जो लोग हैं उन्होंने कंप्लेंट तो की होगी, मेरे को लगता नहीं उनसे कुछ रिस्पॉन्स दिया है पुलिस ने या फिर कुछ प्रशासन ने। तो मेरी प्रशासन से यही मांग है कि आप इसकी जल्द से जल्द पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी मैं फॉलोअप ले रहा हूँ, जल्द से जल्द आ जाए सैंपल्स रिपोर्ट, और जल्द से जल्द इसकी इन डीप जांच हो जाए। अच्छा, अब तक कॉज ऑफ डेथ क्या बताया गया? यस, कॉज ऑफ डेथ पोस्टमार्टम रिपोर्ट में, पोस्टमार्टम जब हुआ था तो पोस्टमार्टम होने के बाद मुझे बुलाया डॉक्टर ने। जो पोस्टमार्टम जो डॉक्टर किए ना, पोस्टमार्टम भी हमने वीडियोग्राफी से किया है ताकि पूरा ट्रू एंड फेयर रिपोर्ट आ जाए। तो डॉक्टर ने मुझे बुलाया आफ्टर पोस्टमार्टम और बोले कि पेशेंट मतलब पहले कुछ बीमारी थी क्या बहन को। मैं बोला पहले कुछ बीमारी नहीं थी, रिपोर्ट पूरे नॉर्मल है, कुछ नहीं थी। तो वो डॉक्टर ने कहा कि तकरीबन 1.5 लीटर खून पेट में था, तकरीबन 1.5 लीटर खून पेट में था और उसका लीवर पे सूजन थी। तो अभी वो डॉक्टर बोले कि मैं ये नहीं बता सकता कि ये क्यों होता है, ये तो सैंपल से रिपोर्ट आ जाएंगे ना 1.5 महीने बाद, वो सैंपल जो अंदर के जो है उसके सैंपल जो आएंगे ना वही बता सकते हैं। बट वो डॉक्टर बोले कि 1.5 लीटर खून में था पेट में और लीवर को सूजन थी। बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे प्रज्ञा के भाई, जिन्होंने साफ तौर पे यही कहा है कि डॉक्टर और हॉस्पिटल की लापरवाही एकदम साफ नज़र आ रही है इस मामले में। और इस तरीके की कोई दूसरी प्रज्ञा के साथ ऐसा ना हो, तो उन्होंने कागज़ी जो प्रक्रिया होती है वो भी शुरू कर दिया है। लगातार ये अब कंप्लेंट करना शुरू कर दें इस हॉस्पिटल के खिलाफ। हालांकि ऐसे में एक सवाल ज़रूर पैदा होता है कि प्रशासन के पास इतनी कंप्लेंट जाने के बावजूद जो इस तरीके का हॉस्पिटल चलाते हैं उस पर कोई सख्त कार्रवाई क्यों नहीं होती है, क्योंकि ऐसे ही गरीब लोगों की जान जाती है। प्रशासन को इसमें कहीं ना कहीं कुछ सख्ती अपनाना चाहिए और ऐसे हॉस्पिटल पे सख्त कार्रवाई करना चाहिए। कैमरा पर्सन अम्मार खान के जैन से मुंबई टीवी भाईपल्ला।